अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक साइट पे मौजूद हूँ जहाँ ताज़ी खुदाई हुई है। खुदाई का मतलब है बुनियाद बनने जा रही है। बुनियाद बनने का मतलब ये है कि घर की बुनियाद, जैसे हम बच्चों की बुनियाद की बात कर रहे होते हैं, बुनियादें मजबूत कर लें, वैसे ही घर की बुनियाद बनने जा रही है और घर की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। यही हमारी रिक्वायरमेंट, यही हमारी ख्वाहिश और यही हमारे लिए बेहतर होता है। तो मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगा, कुछ सारी नहीं, कुछ बेसिक टिप्स दूंगा कि जो आपको बुनियादों में करना ज़रूरी है। एक बात आपको बता दूं, इस केस में एक्सकवेशन या खुदाई अगर आप देखें तो मैनुअल की गई और जहाँ जहाँ दीवार बननी थी वहाँ की गई। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होती हैं। ये भी होता है कि खुदाई सारे के सारे प्लॉट पे कर दी जाए। इस्लामाबाद में ये बहुत कॉमन है, या ऐसी जगहों पे जहाँ सॉइल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है वहाँ पूरे के पूरे प्लॉट को खोद दिया जाता है। उसके अलावा खुदाई के लिए एक्सकवेटर भी लगाया जाता है जब पूरे के पूरे प्लॉट को खोदना होता है। लेकिन अगर साथ कोई बिल्डिंग बनी हो, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, तो उस केस में एक्सकवेटर मत लगाएं। हमारे मज़दूर मिस्त्री ये कोताही करते हैं कि साथ वालों की बुनियादें डैमेज कर देते हैं, और बुनियादें आपको डैमेज नहीं करवानी। एक्सकवेशन प्लान या एक्सकवेशन की ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत है? ज़रूरत ख़ास ये इसलिए है कि एक्सकवेशन प्लान अगर आपके पास होगा तो सही से बुनियादें बनेगी और सही से ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होगी। नहीं तो आपकी बिल्डिंग में फ़र्क आएगा, आता जाएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए एक्सकवेशन प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपको बताऊं कि सीपेज और सीलन यहीं से ऊपर दीवारों में जानी है। जो परमानेंट सीपेज है, जिसका कोई इलाज, बाद में हम कह रहे होते हैं कोई इलाज नहीं है, वो पाइप के फटने से नहीं होती, वो किसी और चीज़ से नहीं होती, वो यहाँ से सीपेज जाती है। ये मिट्टी जिसमें मॉइस्चर है, इससे ये जा रही होती है। नॉर्मली हम इसे 3-3.5 फुट फ्रॉम NSL, नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे लेके जाते हैं। वहाँ जाके हम 3-3.5 फुट लेके जाते हैं, लेकिन 3-3.5 फुट कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसे आपने 3-3.5 फुट ही लेके जाना है। इसे आप, अगर यहाँ हार्ड सॉइल आपको ना मिले तो इसकी खुदाई और करनी चाहिए और 3-3.5 फुट से ज़्यादा चले जाना चाहिए। इस केस में 3-3.5 फुट पे हमें बहुत अच्छी सॉइल मिल गई है और यहाँ से बड़ी स्टेबल किस्म की सॉइल मिल गई है जहाँ से बुनियादें खड़ी की जा सकती हैं। मैंने सरसरी से तो जिक्र किया कि आपने फ्लोर को सही से लेवल कर लेना है। इसका मतलब ये है कि आपने फ्लोर पे डिफरेंस नहीं आने देना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ऊपर आके ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1-8 इंच होती है टॉलरेंस इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इस सारी खुदाई को बिल्कुल लेवल कर लेना, इसलिए ये मुमकिन होता नहीं है। दूसरी बात आपको एक बता दूं कि आपकी जो सॉइल होती है, वो अगर आपने सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवा ली है तो बहुत अच्छी बात है प्लॉट की। अगर आपने सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, जो कि हमने इस केस में नहीं कराई, तो भी चल रहा है पाकिस्तान में 90% ऑफ द केसेस में चल रहा है। लेकिन हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने ड्राइंग्स दी हैं उसको फॉलो करते हुए ये सारी ड्राइंग्स बनाएंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के बैक ऑफ माइंड ये होता है कि मेरे पास नंबर नहीं है, और वो सेफ्टी पे हाई एंड पे चला जाता है। जब वो सेफ्टी के हाई एंड पे चला जाता है तो फिर वो ज़्यादा खर्च करवा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कि बिल्डिंग गिरे ना। मैंने पहले भी वीडियोस में ये जिक्र किया है, दोबारा बुनियादों पे ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो कि हम अगेन करवा चुके हैं वो टर्माइट प्रूफिंग है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ जगह पे आपको नज़र भी आएगा कि आपके कीड़े मकोड़े, तो यहाँ जो सारा टर्माइट था वो मर चुका है। टर्माइट का स्प्रे यहाँ अच्छे से हो गया है और अच्छा रिलायबल स्प्रे हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आया है। इसी तरह ये आप थोड़ा सा अगर नमी देख रहे हैं तो ये भी अभी चूँकि ताज़ा टर्माइट हुआ है तो आपको नमी नज़र आ रही है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इसकी PCC करेंगे। मैंने आपको बताया था पूरे प्लॉट की भी PCC हो सकती है और इन एरियाज़ की भी हो सकती है। PCC करेंगे, उसके बाद ऊपर ईंटें रखेंगे और
बुनियादें शुरू हो जाएंगी। इन बुनियादों को मजबूत होना चाहिए। आपको बुनियादों के केस में अगर 3 फीट स्पेस की ज़रूरत है तो 3-3 इंच एक्स्ट्रा खुदाई करवाइए, तकरीबन 3.5 फीट खुदाई करवाइए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वर्किंग स्पेस अच्छी से मिल जाएगी। हाँ, आपका मटेरियल थोड़ा पीसीसी में एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। तो 6 इंचेस एडिशनल आपको इवेंचुअली फ़ायदा देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको बुनियादें मजबूत बनानी हैं, बुनियादें अच्छी बनानी हैं, बुनियादें खूबसूरत बनानी हैं। अगर आप बुनियादें अच्छी बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे तो पूरा घर खूबसूरत होगा, पूरा घर मजबूत होगा और पूरा घर आपके रहने के काबिल होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।